हेलो दोस्तों, मैं हूं अली और आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है ज़िंदगी। दोस्तों, मैंने इस शो को 2 सेगमेंट्स में बांटा है। पहला सेगमेंट जहां हम परेशानियों को पहचानेंगे और दूसरा सेगमेंट जहां हम प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाएंगे। सो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसने हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रखी है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस कॉमन प्रॉब्लम का नाम है फ्रस्ट्रेशन। और हमारे आसपास का हर दूसरा इंसान फ्रस्ट्रेट है। और हालत अब यहाँ तक बढ़ गई है कि कभी कभी हम मिरर के सामने खड़े होकर एकदम हीरो स्टाइल में खुद से पूछते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, तो मिरर से भी आवाज़ आती है कि तू फ्रस्ट्रेट है। और तो और कुछ लोगों ने फ्रस्ट्रेशन शब्द को अपना तकिया कलाम बना लिया है। वो कहते हैं यार मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, उससे फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यार ये कोई बात है भला? यार इन सब बातों के बीच में एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आखिर फ्रस्ट्रेशन आता कहाँ से है। तो अब ये पता करने के लिए कि फ्रस्ट्रेशन आता कहाँ से है, आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप पर थोड़ी सी रोशनी डालनी होगी कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो फ्रस्ट्रेशन का नाग हमारे सिर पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है और चाहे कुछ भी कर लो जाने का नाम ही नहीं लेता है। एंड यू नो, जब हम थोड़ा सा अपने आप में उतर कर देखते हैं तो पता चलता है कि सारे फ्रस्ट्रेशन वाली फसाद की जड़ हम खुद हैं। क्योंकि हमको हर चीज़ जल्दी जल्दी यानी फास्ट चाहिए, हमको हर काम जल्दी जल्दी करना है, हमको सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। और इसी जल्दी वाले जानवर ने हमारे जीवन को झंझना कर रख दिया है। और इसी फास्ट के चक्कर में कोई भी काम सही से नहीं होता है, सिवाय इसके कि हम बुरी तरह से और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हम एक कोने में बैठकर अपनी गलतियां गिन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं काश हमने ये काम थोड़ा सा और टाइम लेकर किया होता तो शायद इतना फ्रस्ट्रेशन ना हुआ होता। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट नंबर 1 में हमने फ्रस्ट्रेशन के बारे में जो डिस्कशन किया वो कैसे होता है। तो सेगमेंट फर्स्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं सेगमेंट नंबर 2। और अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने की तरफ। दोस्तों, सेगमेंट 1 में हमने समझा फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि ये कहाँ से आता है और हमारे जीवन को कैसे झंझट में डाल देता है। अब बात करेंगे इस प्रॉब्लम से बचने की। तो दोस्तों, ज़िंदगी की मिसाल कुछ ऐसी है कि खाना दबा के खाओ लेकिन चबा के खाओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जल्दी जल्दी खूब सारा खाना खा तो लिया, जल्दबाजी में मगर चबाया नहीं तो पेट में प्रॉब्लम। वैसे ही अगर आपने जल्दी जल्दी में बहुत सारे कामों को करने की कोशिश की बिना किसी प्लान या तैयारी के, तो पक्का है कि आप पंक्चर होने वाले हैं। और ये पंक्चर आपके पेट में नहीं बल्कि पूरी बॉडी में होगा। इसीलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना है कहना कि जो भी काम आपको है करना, उस काम को करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। कम से कम बेसिक तैयारी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मैंने इस बेसिक तैयारी को 3 पॉइंट्स में बांटा है। तो कम से कम आप अगर इतना कर लेते हैं, इतने पे भी ध्यान देते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन शायद होगा लेकिन उतना नहीं जितना एक्चुअल में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपको बताता हूँ कि सोचिए, बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत ज़रूर सोचिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और उसकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है आपको। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है कि थोड़ा वक्त ले लें और बेसिक प्लानिंग ज़रूर करें कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसे कैसे करना है, या फिर कोई रेफरेंस ले लें या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो वो काम कर चुका हो पहले या वो कर रहा हो। उससे बातचीत करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाएगा कि आपको अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है इनिशियल स्टेज पे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 ये है कि किसी भी काम को करने से पहले आप अपने आप को प्लीज़ फिजिकली और मेंटली तौर पर तैयार कर लीजिए, ताकि रास्ते में मिलने वाली चुनौतियाँ आपके आत्मविश्वास को ठेस ना पहुँचाएँ, कमज़ोर ना होने दें। दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली तौर पे से किसी भी चुनौती या चैलेंज को अगर झेलने के लिए तैयार हैं तो ज़िंदगी में आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। शायद थोड़ा वक्त ज़रूर लगे लेकिन लगने दीजिए वक्त, आप अपनी कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, खोल लीजिए अपनी कान की दुकान, क्योंकि शो होने वाला है ख़त्म। क्योंकि वक्त भी ख़त्म, शो भी ख़त्म। जाते आते मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि इस शो को सुनिए और जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल कीजिए और ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन को कहिए बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई समस्या के साथ जिसको डिस्कस करेंगे और छुड़ाएंगे पीछा उसी समस्या से। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।